पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे इजाफा, 1 लीटर 367 रुपये 21 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। मुल्की हड़ताल के ऐलान पर पेट्रोलियम डीलर्स दो धड़ों में तकसीम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से हड़ताल का ऐलान। सिंध और बलूचिस्तान के डीलर्स की हड़ताल से लाताल्लुकी, कहते हैं हुकूमत ने मसाइल के हल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। मुशावरत के लिए आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। अमेरिका और ईरान तहम्मुल से काम लें, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर सकते हैं। पाकिस्तान मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार निभाता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी को यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहते हुए कहा, आपकी कोशिशों से इस्लामाबाद मफाहमत याददाश्त तय पाई। पुलिस लाइन्स में ईरानी वज़ीर दाखिला के एजाज़ में पेट का निकाल। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। इससे पहले ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोनूमेंट पर गए, यादगार शोहदा पर हाजिर दी। एफसी के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। ईरानी वज़ीर दाखिला ने शक्कर पड़ियां से इस्लामाबाद शहर और मार्गला पहाड़ी सिलसिले का नज़ारा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी कम करने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार को अहम करार दिया। कहा, पाकिस्तान के खत्ते में अमन के लिए कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई दो तरफा सिक्योरिटी और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और राब्ताकारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया गया। They want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Blockade is up. Nobody gets through the blockade. It's like a steel wall. We are doing very well. We are degrading them at levels that nobody thought was possible. ईरान मुआहदे के लिए मिन्नतें कर रहा है, लेकिन अब हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। ईरान हमसे मुलाकात के लिए बेताब है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। लबनानी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान की सख्त बहरी नाकाबंदी कर रखी है, कोई जहाज नहीं गुजर सकता। कहा, हौसियों को बहर अहमद बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। हौसी ने बहर अहमद को बंद करने की कोशिश की तो ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। लबनान में हिज़्बुल्लाह समेत कई मसाइल हल करेंगे। बरतानिया ने ईरान पर अमरीकी हमलों के लिए अपने फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की मंजूरी नए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम ने दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका को बरतानिया के कुछ अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई। अमरीका ईरान हमलों के बायस फ्रांसीसी एयरलाइन का मशरिक़ वस्ता में परवाज़ों की मनसूखी का नया नोटिफिकेशन जारी। अरब मीडिया के मुताबिक एक फ्रांस ने रियाद के लिए परवाज़ें 24 जुलाई तक मुअत्तल कर दी। दुबई के लिए परवाज़ें 27 जुलाई तक मुअत्तल रहेंगी। बैरूत के लिए परवाज़ों के तातुल में 2 अगस्त तक तौसील। पुरअमन हो, साफ हो, शफाफ हो, लोगों को आज़ादाना तौर पर पोलिंग स्टेशन आने और वोट डालने का हक मिले। शफाफ बनाने के लिए मरहलावार कर रहे हैं। सब पार्टियों से हमने मुशावरत की है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 3 मरहलों में कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है 27 जुलाई को मीरपुर, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद, 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में इंतखाबात होंगे। नताइज भी मरहलावार जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना था, फौज तब आती है जब हालात कंट्रोल से बाहर हों। ये नहीं कहा जा सकता कि आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हैं। यावानी से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा मुग़ल ने बताया, सियासी जमातों के मुतालबे पर आम इंतखाबात फौज की निगरानी में कराए जा रहे हैं। मरहलावार नताइज माहौल पर असरअंदाज नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, नून लीग कामयाब हुई तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे वादी का वज़ीर-ए-आज़म बना दें। कहा, आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे, एक मनसूबा मुकम्मल करके दिखाएंगे। चंद दिन में 10 ग्रीन बसें मुजफ्फराबाद पहुँच जाएंगी। मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी की और लोगों को भड़काया। आपने हम पर एतमाद किया तो गुज़िश्ता जो काम रह गए थे अब सारी कसर निकाल देंगे। इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर की किस्मत चमक जाएगी। ख्वाहिश है मुजफ्फराबाद का शहर लाहौर इस्लामाबाद से आगे निकल जाए।
पंजाब की हदूद खत्म हुई तो सड़क भी खत्म हो गई, सफाई भी खत्म हो गई, तरक्की भी खत्म हो गई, ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गई। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, तो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? जिनके सूबे की सड़कें टूटी हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे? जिनके अपने सूबे में वसाइल करप्शन की नजर होते हैं वो यहाँ वसाइल कैसे पहुंचाएंगे? मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब में नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर वार का इल्जाम लगाने वालों से कहती हूँ यहाँ हुकूमत तो आपकी है, जहाँ नून लीग की हुकूमत है वहाँ के हालात देख लें और जहाँ नहीं वहाँ के भी हालात देखें। पंजाब की तरह कश्मीर को भी तरक्की करता देखना चाहते हैं। पंजाब में CCD ने इतनी मेहनत की कि अब जराइम ना होने के बराबर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्दअमल, कहा फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। जाली मैंडेट से इक्तदार पर काबिज जमात कश्मीरियों के हकूक की अलंबरदार बनने की कोशिश कर रही है। मत भूलें पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज के लिए सिंध का रुख करते हैं। तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। पंजाब में मानसून के तगड़े स्पेल के बाद दरिया बिफर गए। चिन्योट के गांव मियांवाल में दरिया चनाब की मुजोर मौजें मस्जिद बहा लगी। दर्जनों मकानात मुनहदिम, नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कश्तियां पहुंचा दी। जलालपुर भटिया में जमीनी कटाव की वजह से किसानों की एकड़ों पर फैली फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। वज़ीराबाद में ज़िला इंतज़ामिया ने मुकामी आबादी को फौरी घर खाली करने की हिदायत दी। 7 घंटे तक मुसलसल तूफानी बारिश ने नारोवाल शहर डुबो दिया। पोस्ट ऑफिस में घुटनों पानी इंतजामिया को मुँह चढ़ाता रहा। जसर के मुकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर मकीनों को नकल मकानी की हिदायत। सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात और झेलम भी बारिश के पानी में डूब गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश ने जारी। पेशावर में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। मर्दान में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मानसून बारिशों के बायस वज़ीर आला पंजाब का तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट समेत पंजाब के तमाम मुतासर अजला में नक्कासी तेजी से मुकम्मल कर ली गई। मरियम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला ने 15 अजला में वासा को 12 इक़साम की मशीनरी फराहम कर दी। ये सूबे की तारीख का सबसे बड़ा वासा का प्रोग्राम है। पंजाब भर में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स पर तेजी से काम जारी। भारत में काकरोच जनता पार्टी ने मोदी की नींदें उड़ा दी। दिल्ली पुलिस का लाठीचार्ज भी नौजवानों को हिला ना सका। भारतीय नौजवान वज़ीर तालीम के इस्तीफे के बाद मोदी को हटाने पर भी तुल गए। दिल्ली के इलाके जंतर मंतर में मोदी सरकार नाकामी है के नारे बुलंद। तहरीक के शुरका पुलिस हसार तोड़कर असेंबली हॉल में दाखिल हो गए। भारतीय किसान भी मोदी मुखालिफ तहरीक में शामिल। पेपर लीक होने के खिलाफ लाखों तलबा सरापा एहतजाज। मोदी सरकार में एहतजाज जुर्म बन गया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान राहुल गांधी के पैर में चोटें भी आई। राहुल गांधी ने तलबा से जारी यकजहती के लिए अरकान पार्लियामेंट के साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर मुज़ाहरा किया था। मुज़ाहिरीन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर तालीम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने कहा भारत में इंसाफ नहीं, तलबा मुस्तकबिल खो रहे हैं, लेकिन वज़ीर अपनी नशिस्तें छोड़ने पर तैयार नहीं। हुकूमत कोई जवाब दे रही है, न पार्लियामेंट में इस पर बहस कराना चाहती है। पूरे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शाहराहों सब पर हम धरना करेंगे, बंद करेंगे। नाजायज़ तरीके से जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जा रहा है यह ख़त्म किया जाए और लेवी को ख़त्म किया जाए। महंगाई है तो हर कोई कहता है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो गवर्नेंस कहाँ होती है? ये जो महंगाई है ये तो खा जाएगी पूरी कौम को। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्की एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लेवी और नाजायज टैक्स का जंग से क्या ताल्लुक? जालिमाना टैक्स ना हो तो फी लीटर पेट्रोल 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। रोजाना आवाम दुश्मनी की जा रही है। पूरी कौम से झूठ बोलकर आवाम को लूटा जा रहा है। 7 अगस्त को पूरे मुल्क की सड़कों को बंद कर देंगे। मंगोपीर में निजी सोसाइटी से बच्चे के अगवा वालिद का दोस्त ही मरकजी मुलजिम निकला। 2 साल के अजान के अगवा में मुलविस मरकजी मुलजिम समेत 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। उसका कहना है मरकजी मुलजिम बच्चे की तलाश में अहलखाना के साथ रहा। मुलजमान ने बच्चे के वालिद से 50 लाख रुपए तावान तलब किया। मरकजी मुलजिम ने वारदात की मनसूबाबंदी साले और दोस्त के साथ मिलकर की। इकफा में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, जाली नंबर प्लेट, हेलमेट और कपड़े बरामद। बच्चे को इकफा के बाद घर ले जाया गया, जहां से बच्चा बाजियाब हुआ।